क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप सुबह की सैर पर निकलते हैं तो कुछ लोग बहुत तेजी से चल रहे होते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे थम थम कर और कुछ बस पास की बेंच पर बैठकर दूसरों को चलते हुए देखते हैं। कुछ के चेहरे हंसते हुए दिखते हैं, कुछ गहरे सोच में डूबे हुए और कुछ थके हारे से, मानो चलने की इच्छा हो पर शरीर अब साथ नहीं देता। और अगर आप खुद 60, 70 या 80 वर्ष के हो चुके हैं तो शायद आपके मन में यह ख्याल भी आता होगा, अब इस उम्र में क्या चलना, क्या फायदा, अब तो बस आराम करना चाहिए। बस यही सोच सबसे खतरनाक है, क्योंकि विज्ञान खुलकर कह रहा है पैदल चलना सिर्फ एक व्यायाम नहीं होता है, यह एक ऐसी दवा है जो बिना किसी डॉक्टर से मिले हमारे जीवन को इस तरह बदलता है, जो हमें हर समय फिट और स्ट्रांग रखता है, लाइक मेंटली, फिजिकली और इमोशनली। ये एक ऐसी दवा जो आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों को स्वस्थ और स्वतंत्र बनाए रखती है। आज की आधुनिक चिकित्सा इस बात को बार बार दोहरा रही है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलना एक जीवन रक्षक गतिविधि है। यह न सिर्फ आपके दिल और दिमाग को मजबूत बनाता है, बल्कि आपकी हड्डियों, आपके मूड, आपकी याददाश्त और यहाँ तक कि आपकी उम्र बढ़ाने में भी गहरा असर डालता है। और हैरानी की बात यह है, पैदल चलने से कुछ ऐसे लाभ मिलते हैं जिनकी आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 ऐसे अप्रत्याशित और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध लाभ जो सिर्फ पैदल चलने से मिलते हैं। ये ऐसे फायदे हैं जो आपके शरीर को फिर से सक्रिय, आपके मन को फिर से शांत और आपके जीवन को फिर से स्वतंत्र बना सकते हैं। शायद इस वीडियो के अंत तक आप भी कहें, चलो अब चलना शुरू करें, क्योंकि रुकना अब जिंदगी को रोकने जैसा है। शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने प्रियजनों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने में बहुत मदद करता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। 8, मांसपेशियों का धीमा अपघटन। एक खामोश खतरा। जब हम जवान होते हैं तो हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हम आसानी से घूम टहल लेते हैं, बैग उठा लेते हैं और तेजी से चल भी सकते हैं। लेकिन 40 की उम्र के बाद हर दशक में हमारी मांसपेशियां लगभग 3 की 5% तक कम होने लगती हैं, जिसे हम सार्कोपीनिया के नाम से जानते हैं। और बुजुर्गों के शरीर में 2 चीजें धीरे धीरे कम हो जाती हैं। प्रोटीन संश्लेषण, जिससे नई मांसपेशियां बननी बंद हो जाती हैं। हार्मोनल बदलाव, जैसे टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन की कमी, धीरे धीरे इंसान के पैरों की ताकत कमजोर होने लगती है। कुर्सी से उठना मुश्किल लगने लगता है, बिना सहारे के बाथरूम तक जाना भी एक चुनौती बन जाती है। लेकिन खतरा यहीं नहीं रुकता। सार्कोपीनिया का मतलब केवल कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक डोमिनो इफेक्ट शुरू करता है, जो हमारे पैरों के लिए बहुत खतरनाक होता है। मांसपेशियां कमजोर होना, चलना कठिन, गिरने का डर, चलना और भी कम हो जाना, शरीर निष्क्रिय, शारीरिक सिस्टम धीमा, जल्दी बिस्तर पकड़ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का गिरना, संक्रमण, हड्डियों की टूट फूट और ब्रेन फॉग या हार्ट प्रॉब्लम, यानी जो शुरुआत पैरों की कमजोरी से होती है वो पूरे शरीर को गिरा देती है। डेटा और रिसर्च क्या कहती है? 65 वर्ष से ऊपर के हर 3 में से 1 व्यक्ति में सार्कोपीनिया के लक्षण होते हैं। सार्कोपीनिया से पीड़ित बुजुर्गों में अगले 5 वर्षों में मृत्यु दर लगभग 2 से 3 गुना अधिक पाई गई है। तो सवाल ये है, इसे कैसे पहचानें और कैसे बचें? अगर आपको या आपके परिवार के बुजुर्गों को इन लक्षणों में से कोई दिखे तो सतर्क हो जाइए। कुर्सी से उठने में तकलीफ, चलने की गति धीमी हो गई हो, पहले की तुलना में जल्दी थकान होना, सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाई, यह सार्कोपीनिया के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। तो इसका समाधान कुछ इस तरह निकाल सकते हैं। प्रोटीन इंटेक को बढ़ाकर 60 की उम्र के बाद हर व्यक्ति को हर दिन 1.0 से 1.2 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम बॉडी वेट लेना चाहिए। जैसे अगर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो 60 से 72 ग्राम प्रोटीन रोज जरूरी है। प्राकृतिक स्रोत, दालें, चना, मूंग दूध, दही, पनीर, अंडे या मछली भी ले सकते हैं। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी शुरू करें। आपकी मांसपेशियां उम्र के बावजूद मजबूत हो सकती हैं, बशर्ते आप उन्हें चुनौती दें। रोजाना 20 मिनट हल्की फुल्की वेट ट्रेनिंग या थेराबैंड एक्सरसाइज, कुर्सी से उठने बैठने की एक्सरसाइज है। इससे मांसपेशियों में ताकत लौटती है और सार्कोपीनिया धीमा पड़ता है। विटामिन डी और B12 का स्तर जांचें, इनकी कमी से भी मांसपेशियों में कमजोरी आती है। साल में 1 बार ब्लड टेस्ट जरूर कराएं। 2, दिल का स्वास्थ्य बेहतर होता है। 60, 70 या 80 साल की उम्र में एक सबसे आम वाक्य जो हम सुनते हैं वो है, अब दिल ज्यादा तेज धड़कता है, बीपी ऊपर नीचे होता रहता है।
या डॉक्टर ने कहा है स्टंट लगाना पड़ सकता है। दिल की बीमारी अब सिर्फ एक मेडिकल इशू नहीं रही, यह बुजुर्ग जीवन का एक डर बन चुका है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस डर से बाहर निकलने की सबसे प्रभावशाली दवा आपके घर में ही मौजूद है? पैदल चलना, रोज, लगातार, थोड़ा थोड़ा। यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का की एक स्टडी कहती है कि जो बुजुर्ग सप्ताह में 5 दिन 30 मिनट तेज चाल से चलते हैं, उनके ब्लड प्रेशर में 10-15 पॉइंट तक की गिरावट देखी जाती है। यह उतना ही असरदार है जितना हाई बीपी की एक स्टैंडर्ड गोली। जब आप चलते हैं तो आपके दिल की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, आपकी नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे कम होने लगता है और ब्लड सर्कुलेशन संतुलित हो जाता है। इन सभी का असर यह होता है कि दिल पर काम का दबाव घटता है और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा काफी कम हो जाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी कहता है कि पैदल चलने से गुड कोलेस्ट्रॉल HDL बढ़ता है और बैड कोलेस्ट्रॉल LDL घटता है, जो सीधा असर डालता है आपके दिल की उम्र पर। अब जरा सोचिए, अगर हर दिन 25 मिनट की वॉक आपके दिल की उम्र को 10 साल पीछे कर सकती है, अगर यह बिना किसी इंजेक्शन या ऑपरेशन के दिल को फिर से जवान बना सकती है, तो क्या इससे बेहतर कोई इलाज हो सकता है? इसलिए अगली बार जब कोई कहें अब आराम कीजिए, तो उनसे कहिए मैं आराम नहीं करूंगा, मैं चलूंगा, क्योंकि मेरा दिल रुकने के लिए नहीं, धड़कने के लिए बना है। 3, आपके घुटनों और हड्डियों को ताकत मिलती है। अक्सर उम्र बढ़ने के साथ सबसे पहले जो परेशानी सामने आती है वह होती है घुटनों में दर्द। बहुत से बुजुर्ग कहते हैं अब तो ज्यादा चला नहीं जाता, घुटनों में जान नहीं रही, और धीरे धीरे चलना ही बंद कर देते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि चलना छोड़ने से घुटने ठीक नहीं होते बल्कि और बिगड़ते जाते हैं। असल में हमारे जोड़ों और घुटनों की सबसे बड़ी जरूरत होती है नियमित हलचल। जैसे मशीन को रोज थोड़ा चला दिया जाए तो वो जाम नहीं होती, वैसे ही शरीर के जोड़ों को भी हर रोज की चाल ढाल चाहिए। जब आप चलना शुरू करते हैं तो घुटनों के आसपास की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। ये मांसपेशियां घुटनों का भार बांटती हैं, जिससे घुटनों पर जोर कम पड़ता है। इसके अलावा जब आप चलते हैं तो जोड़ों में नेचुरल लुब्रिकेशन साइनोवियल फ्लूइड बनने लगता है, जो आपके घुटनों को मुलायम और फिसलनदार बनाए रखता है। इसके साथ साथ पैदल चलना आपकी हड्डियों पर हल्का दबाव डालता है। यह दबाव हड्डियों को सिग्नल देता है कि उन्हें मजबूत रहना है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है बोन रीमॉडलिंग। यह प्रक्रिया हमारे जीवन भर चलती है, लेकिन उम्र के साथ धीमी पड़ जाती है। अगर कोई इंसान एकदम निष्क्रिय हो जाए तो हड्डियां पतली और खोखली होने लगती हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ता है। पैदल चलने से इस गिरावट को रोका जा सकता है। हर दिन अगर आप 20-30 मिनट भी चलें तो आपकी हड्डियां ज्यादा समय तक मजबूत बनी रह सकती हैं। और सबसे सुंदर बात, चलने के लिए आपको किसी स्पेशल ट्रेनर या जिम की जरूरत नहीं। बस अपने घर के आसपास गली, मोहल्ले, पार्क, छत या आंगन में भी रोज चलना शुरू करिए, क्योंकि जितना आप चलेंगे आपके पैर उतना ही चलने लायक बने रहेंगे। इसलिए चलना मत छोड़िए, वरना एक दिन शरीर आपको उठाना छोड़ देगा। 4, तनाव, अकेलापन और अवसाद दूर होता है। आपने कभी नोटिस किया है कि उम्र के साथ मन शांत नहीं रहता, दिल उदास सा रहता है और जीवन में एक दूरी उदासी सी बन जाती है। बहुत से वरिष्ठ नागरिक इस अकेलेपन से गुजरते हैं। बच्चे अपने जीवन में व्यस्त, जीवन साथी शायद अब साथ नहीं और अपने धीरे धीरे दूर हो गए। ऐसे में शरीर से ज्यादा मन बीमार हो जाता है। पर एक सरल सी आदत इस अकेलेपन को तोड़ सकती है, रोजाना थोड़ी देर पैदल चलने से। जब आप चलने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले आपके चारों ओर का माहौल बदलता है। आप हरियाली देखते हैं, लोगों को मुस्कुराते हुए, एक दूसरे से बात करते हुए देखते हैं, लोगों की हंसी खुशी और उनकी बातों को सुनते हैं, सूरज की हल्की गर्मी चेहरे पर महसूस करते हैं। ये सब बातें आपके दिमाग के भीतर के केमिकल्स को बदल देती हैं, जो पैदल चलने से हमारे मस्तिष्क में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे खुशी देने वाले हार्मोन निकलते हैं। ये वही हार्मोन हैं जो एंटी डिप्रेशन दवाएं भी उत्तेजित करती हैं। लेकिन फर्क ये है कि चलने से ये प्राकृतिक रूप से बनते हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के। चलते समय अगर आप किसी परिचित से 2 शब्द बात कर लेते हैं या कोई मुस्कान देख लेते हैं, तो यह मानसिक ऊर्जा में तब्दील हो जाता है। आपका आत्मबल लौटने लगता है। एक और बात, जब आप अकेले घर में बैठे रहते हैं, उत्साह के साथ कार्य करते हैं, तो शरीर सुस्त होता है, सोच नकारात्मक होती है। लेकिन जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं, शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ता है, ऑक्सीजन दिमाग तक पहुंचती है और सोचने का तरीका धीरे धीरे सकारात्मक होने लगता है।
इसलिए कहा जाता है पैदल चलना एक चलता फिरता ध्यान है। यह आपकी आत्मा को गहराई से छूता है, आपके मन की धूल हटाता है और जीवन को फिर से महसूस करने की शक्ति देता है। तो अगली बार जब आप अकेलेपन से घिरे हों तो बिस्तर पर पड़े रहने के बजाय जूते पहनिए और कुछ कदम चलिए, क्योंकि चलना सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक उपचार भी है। 5. लंबी उम्र और स्वतंत्र जीवन। हम में से हर कोई चाहता है कि वो लंबी उम्र तक जिए, लेकिन सिर्फ सांस लेते रहना जीवन नहीं है। असल जिंदगी वो है जहां आप 80 की उम्र में भी अपने काम खुद कर सकें, अपने चॉइस को चुन सकें, थोड़ी मौज मस्ती में कर सकें और सबसे बड़ी बात, किसी पर निर्भर न रहें। और इसका सबसे आसान, सस्ता और प्रभावी तरीका है जो सिर्फ पैदल चलना। पैदल चलना न तो कोई खर्चा मांगता है, न किसी जिम या उपकरण की जरूरत होती है। बस आपके अपने पैर, थोड़ा सा समय और रोज चलने की इच्छा, यही काफी है। पर हैरानी की बात यह है कि यही एक सरल आदत आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक प्रसिद्ध रिसर्च के अनुसार जो लोग प्रतिदिन 8,000 से 10,000 कदम चलते हैं, उनकी मृत्यु दर उन लोगों की तुलना में 40% तक कम होती है जो निष्क्रिय रहते हैं। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह एक जीवन का फर्क है। जहां एक ओर निष्क्रियता व्यक्ति को धीरे धीरे कमजोर बना देती है, वहीं चलना शरीर को सक्रिय, मजबूत और जीवंत बनाए रखता है। सिर्फ यह एक आदत, हर दिन 30 से 30 की किसा पाना पानी कैसे 28 के का या 30 से 60 मिनट तक चलना आपके जीवन में 5 से 10 वर्ष जोड़ सकती है। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि ये साल सिर्फ लंबाई नहीं, बल्कि गुणवत्ता और गरिमा से भरे हुए होते हैं। जब आप पैदल चलते हैं तो न केवल आपका दिल और फेफड़े मजबूत होते हैं, बल्कि आपकी हड्डियां, मांसपेशियां और दिमाग, सभी अंग सक्रिय और सक्षम बने रहते हैं। इसका मतलब है कि आप 75 या 80 की उम्र में भी बिस्तर पर निर्भर नहीं, बल्कि स्वतंत्र और आत्मनिर्भर जीवन जी सकते हैं। वृद्धावस्था में सबसे बड़ा डर यही होता है, मैं किसी के सहारे जी रहा हूं, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, अब तो दूसरों की मदद से ही काम होता है। लेकिन चलने की यह साधारण सी आदत उस डर को जड़ से खत्म कर सकती है। जब आप चलते हैं तो आप सिर्फ कैलोरी नहीं जला रहे, बल्कि आप अपने फेफड़ों को गहराई से सांस लेने का मौका दे रहे हैं, अपने दिमाग को नई ऊर्जा दे रहे हैं, अपने शरीर को यह याद दिला रहे हैं, मैं अभी भी जिंदा हूं और पूरी तरह सक्रिय हूं। यही सक्रियता आपके भीतर वो आत्मबल देती है जो 90 की उम्र में भी दूसरों से कह सके, मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं और अब भी जिंदगी को जी रहा हूं। और जरा सोचिए, जब आपकी उम्र 80 या 88 हो, लेकिन आप खुद का सारा काम खुद कर रहे हों, खुद अपने जूते पहनकर बाजार जा रहे हों, चौक चौराहे पर बैठकर दोस्तों के साथ मुस्कुराकर बातें कर रहे हों, तो क्या वो जिंदगी नहीं होगी? यह सब एक ही आदत से संभव है, सिर्फ चलना। चलने से आपके जोड़ सक्रिय रहते हैं, आपके घुटने और टांगें ताकतवर बनी रहती हैं, आपका संतुलन बेहतर होता है, जिससे गिरने की संभावना घटती है। और गिरना ही तो बुजुर्गों की सबसे बड़ी दुर्घटना बन जाती है। तो जब आप रोज चलते हैं तो आप एक तरह से अपने भविष्य को सुरक्षित कर रहे होते हैं। आप खुद को यह मौका दे रहे होते हैं कि जब बाकी लोग व्हीलचेयर या बिस्तर तक सीमित हों, आप तब भी सीधा, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर चल रहे हों। और यही वह जिंदगी है जो हर कोई चाहता है। लेकिन इसे पाने का रास्ता जटिल नहीं, बस थोड़ी लगन और हर दिन चलने का छोटा सा फैसला। तो अगर आप आज से ठान लें कि हर दिन सुबह 30 मिनट चलना है, तो आप सिर्फ पैदल नहीं चल रहे होंगे, आप जिंदगी की ओर चल रहे होंगे। आप उस भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे होंगे जहां आपकी उम्र भले बड़ी हो, लेकिन आपकी हिम्मत, आपकी आजादी और आपकी मुस्कान अब भी जवान हो। और तब आप गर्व से कह सकेंगे, मैं लंबी उम्र नहीं, स्वतंत्र और गरिमामयी जिंदगी जी रहा हूं। तो अब जब आप यह जान चुके हैं कि पैदल चलना केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी जीवन शैली है, तो सवाल सिर्फ इतना है कि आप कब से शुरू कर रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि अब तो उम्र हो गई है, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन मैं आपसे कहता हूं, फर्क अभी भी पड़ेगा। फर्क पड़ेगा हर उस कदम से जो आप अपने बेहतर जीवन की ओर बढ़ाएंगे। कोई महंगी दवा नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई एक्सरसाइज मशीन नहीं, सिर्फ आपके 2 पैर, थोड़ा सा समर्पण और हर दिन का 30 मिनट। आपका शरीर किसी भी उम्र में बदल सकता है, ठीक हो सकता है और मजबूत बन सकता है। बस उसे चलने का मौका दीजिए। अगर आप चलना शुरू करते हैं तो आपकी हड्डियां जवाब नहीं देंगी, आपका दिमाग कमजोर नहीं पड़ेगा, आपका दिल थमेगा नहीं और आपकी आत्मा कभी हार नहीं मानेगी। अब सोचिए,
जब आप 80 की उम्र में बिना सहारे चल सकते हैं, हंस सकते हैं, खुद अपने काम कर सकते हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ मैदान में चल सकते हैं, तो क्या आप बुजुर्ग कहलाएंगे या जिंदगी के विजेता? आज का समय है एक नई शुरुआत का। इस वीडियो को देखने के बाद अपने अंदर चलने के हौसला को बढ़ाइए, चाहे छत पर, घर के बाहर, गली में, पार्क में या आसपास। बस चलिए और चलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप चलेंगे तो आपका शरीर आपको धन्यवाद कहेगा और जिंदगी कहेगी, मैं अभी खत्म नहीं हुई हूं, मैं अब फिर से शुरू हो रही हूं। चलते रहिए, क्योंकि जब तक आप चल रहे हैं, जिंदगी चल रही है। धन्यवाद।